तो ये तुम लोगों का पहला ऑनलाइन क्लास का वीडियो होने वाला, वो भी सीधे एक्सक्लूसिव ट्रेन से, क्योंकि और कोई दूसरा उपाय नहीं है। फेस कैम वीडियो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्राइपॉड या गिम्बल मेरे साथ में नहीं है, तो इसी से मैनेज करना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट ट्रेन से वीडियो बना रहे हैं। देखो तो इस वीडियो को कौन कौन देख सकते हैं, जो क्लास 8 में वो भी इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं, 9th वाले भी और 10th वाले भी, तीनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। इसमें जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो तो स्पेशली क्लास 10th का होगा, क्लास 10 के लिए मेनली होगा, बट उसको क्लास 9 और 8 के भी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो अगर हम रिकैप करें बायोलॉजी में, हम लोग अभी बायोलॉजी करने वाले हैं। ठीक है, तुम लोग को पता हो कि हम बताए थे कि हम बायो पढ़ाने वाले हैं। तो बायोलॉजी में अगर हम रिकैप करें तो बताया है कि तुम लोग को क्लास 10th में चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं, ठीक, जिसका नाम जय प्रक्रम था, जिसमें पोषण के बारे में हम लोग पढ़े थे। चैप्टर 2 पढ़े थे जिसमें श्वसन के बारे में हम लोग पढ़े थे, और चैप्टर 3 में हम लोग परिवहन के बारे में पढ़े थे। पोषण में स्वपोषण, परपोषण और उसके बहुत सारे टाइप्स और डिटेल में पढ़े थे। देन सेकेंड नंबर में जो श्वसन चैप्टर था उसमें श्वसन के बारे में पढ़े थे कि श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, उच्छ्वास ये सब क्या होता है, कैसे श्वसन क्रिया के थ्रू हमें ऊर्जा प्रोवाइड किया जाता है, ये पढ़े थे। फिर क्लास चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े थे परिवहन के बारे में। परिवहन में जाइलम, फ्लोएम, धमनी, शिरा, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़े थे। अभी हम लोग बायोलॉजी में एक नेक्स्ट चैप्टर जो कि तुम्हारे क्लास 10th का 4th नंबर चैप्टर होने वाला है। ठीक है, क्लास 10th का 4th नंबर का चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है उत्सर्जन। इसका नाम उत्सर्जन है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये उत्सर्जन क्या है, तो इसको समझने के लिए उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन में भी झटका लग रहा है, इसलिए मैनेज करना। ट्रेन में जो शोरगुल आएगा, बैकवर्ड का आवाज़, बैकग्राउंड का, उसको इग्नोर करना, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, यहीं पे बनाना पड़ेगा वीडियो, नहीं तो एक दिन डिले हो जाता। ठीक है, तो मैनेज कर लेना इतना। जिसको भी नहीं दिख रहा होगा लिखा हुआ क्लियरली, उसको क्या करना है, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेना है, थोड़ा सा हायर क्वालिटी पिक्चर कर लेगा, उसके बाद दिखने लगेगा कि किस प्रकार से इस पर लिखा गया या क्या चीज़ लिखा गया। फिर भी अगर नहीं दिखे तो क्या करना है, डाउनलोड करके बाद में देख लेना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन, तो उत्सर्जन क्या होता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं या बेसिक चीज़ का जानते हैं। तुमको पता होगा कि जब हम लोग भोजन करते हैं, ठीक, भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है तो वहाँ पे भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक, भोजन का पाचन होता है, सभी को पता है, इतना हम बेसिक क्लास में बता रखे। जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन के पाचन के समय, ठीक, भोजन के पाचन के समय, उस समय वहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और प्रोटीन का विखंडन होता है। बहुत सारी क्रिया होती है, मतलब बहुत सारी उपापचयी क्रिया पाचन के दौरान होती है। जब भोजन पचता है तो उस समय कुछ आवश्यक पदार्थ बनता है। आवश्यक तुमको समझ में आ रहा होगा, जो ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो हम भी क्या, हमको लग रहा था इधर से आवाज़ आएगा यस सर या नो सर, हम भूल ही गए थे कि हम तो अकेले बैठे बरबर आ रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, बस ट्रेन डब्बा खाली, इसके अलावा तो कोई बात नहीं। ठीक, तुम लोग अपने मन में बोल सकते हैं, समझ में आ रहा होगा तो ठीक, नहीं तो कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। ठीक, तो पाचन क्रिया के थ्रू कुछ आवश्यक चीज़ें बनती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है, ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमें एनर्जी मिलता है। ठीक, देखिएगा तुम जब भोजन नहीं करेगा, जैसे मान लो खाना नहीं खाया, तुम में से खासकर लड़की लोग, जब जैसे मान लो सोमवारी आता है, लड़की लोग उपवास करती है, कोई लड़का भी करता है, हम नहीं कर रहे, गलत है, तो देखता होगा कि जब सोमवारी करती है या फिर व्रत करती है जिसमें खाना नहीं खाया जाता है कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए मान लो, तो उसमें क्या होता है, शरीर में थोड़ा वीकनेस, कमजोरी आ जाता है, हल्का सा कमजोरी आ जाता है। मीन्स इससे क्या पता चलता है कि अगर हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो हमें वो आवश्यक चीज़ें नहीं मिल पाती है जिससे ऊर्जा हमारे शरीर को मिलता है। इस कारण से भोजन नहीं करने पे, बहुत घंटे तक भोजन नहीं करने पे हमारा शरीर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए भोजन करने पर ही हमें कुछ आवश्यक चीज़ें मिलती है, इतना तो हमें पता चल गया। भोजन करने पर पाचन की क्रिया से आवश्यक चीज़ें हमें मिलती है, साथ साथ इन आवश्यक चीज़ों के साथ कुछ अनावश्यक चीज़ें भी बनती है। तो वो पता होगा, हर एक सिक्के का कितना 2 पहलू होता है। बहुत बार कहावत हम सुना चुके हैं ये वाला, कि अगर आवश्यक, जैसे मान लो फ़ोन का ही बात करें, फ़ोन का अगर अच्छा यूज है, जैसे मान लो अभी तुम लोग फ़ोन में पढ़ रहा है, हम यहाँ पे ट्रेन में, ट्रेन चल रहा है, ठीक है, अरे देखो ये पुल आ गया, कौन सा पुल है पता नहीं, जो भी हो, तो अभी ट्रेन चल रहा है। ठीक, ट्रेन चल रहा है, हम ट्रेन में पढ़ा रहे हैं और तुम लोग वहाँ घर पे बैठ के पढ़ रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल का अच्छा यूज़ कर रहा है, मोबाइल का यहाँ पे एक अच्छा यूज है।
ठीक, तो यहाँ पे अरे चाय बेचने वाला आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि ये जो मोबाइल है, मोबाइल का अच्छा यूज भी होता है और ख़राब भी यूज होता है। तुम लोग अभी वीडियो देख रहा है, मेरा वीडियो देख करके तुम पढ़ रहा है वहाँ से, हम यहाँ है तुम वहाँ से पढ़ रहा है, तो मोबाइल का तुम अच्छा यूज़ कर रहा है। और तुम्हारे एज का कोई और बच्चा भी और होगा जो कि इसी मोबाइल में अभी गेम खेल रहा होगा, या फिर कोई यूट्यूब पे शॉर्ट देख रहा होगा, रील्स देख रहा होगा, या समय बर्बाद कर रहा होगा। तो ख़राब भी चीज़ हुआ, वो टाइम वेस्ट कर रहा है वो। तो किसी भी चीज़ का अच्छा भी पहलू होता है और बुरा भी पहलू होता है। वैसे जब पाचन क्रिया होती है तो कुछ आवश्यक चीज़ें भी बनती है और कुछ अनावश्यक चीज़ें भी बनती हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। मीन्स पाचन क्रिया के थ्रू जो ऑक्सीकरण और विखंडन की क्रिया होती है, बहुत सारी उपापचयी क्रिया होती है, उसके थ्रू आवश्यक चीज़ें भी बनती है हमारे शरीर में, आवश्यक पदार्थ भी, और कुछ अनावश्यक पदार्थ भी बनता है। और ये अगर अनावश्यक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जमा रह गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हमारे शरीर के कोशिकाओं में अगर ये जमा हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, हानिकारक होता है। तो यही अनावश्यक पदार्थ मीन्स हमारे शरीर में पाचन क्रिया के थ्रू या विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में अनावश्यक या हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं, नहीं कोई यूज नहीं होता है उसका, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक मिनट रुक जाओ, वीडियो पॉज करते हैं, चाय बेचने वाला है तो गया, हर 2 मिनट में चाय बेचने वाला, समोसा बेचने वाला आ जाता है। चलो कोई बात नहीं। देखो, तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि जो पाचन क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में या उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं या अनुपयोगी होते हैं, उन्हें हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर राइटिंग पे मत जाना भी, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, हिल रहा है, इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं अच्छा से। वो भी एक हाथ से, कोई तो गिम्बल है नहीं, एक हाथ से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम अनावश्यक पदार्थ, पाचन की क्रिया से जो अनावश्यक पदार्थ, नहीं एक फालतू पदार्थ जो हमारे शरीर में बनता है, जो हम जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, उसे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक। फिर से बताते हैं कि पाचन की क्रिया के थ्रू एक ऐसा पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, यानी अनुपयोगी है, अगर वो बनता है हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक होता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और ऐसे ही उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन, यानी ऐसा ही उत्सर्जी पदार्थ को अगर हम शरीर से बाहर निकालेंगे तो जिस क्रिया के थ्रू बाहर निकालेंगे वो क्रिया उत्सर्जन कहलाएगा। समझ में आ रहा है, उत्सर्जन किसको कहते हैं, हमारे शरीर में पाचन या उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो भी अनावश्यक नहीं हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनका, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उन्हीं उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन, यानी शरीर से बाहर जब हम निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। किसी भी चीज़, जैसे मान लो तुम बताओ घर में मम्मी खाना बनाती होगी, या फिर जो लड़की लोग अभी वीडियो देख रही हो गर्ल्स में, तुम लोग कभी न कभी खाना बनाई होगी। तो अगर तुम सब्जी बनाने जाती है, जैसे मान लो गोभी या फिर कोई भी सब्जी लाई, तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल आता है। जैसे मान लो तुम भिंडी का ही सब्जी बना रही है, ठीक, क्या भिंडी में जितना भी पार्ट्स है उसका, वो सब का सब तुम सब्जी में डाल देते? नहीं, भिंडी का एक पार्ट होता होगा ऊपर वाला ऐसा, जिसको हम कट करके बाहर फेंक देते हैं, वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसका यूज नहीं ना है। भिंडी का जब तुम सब्जी बना रही है तो कुछ पार्ट कट करके तुम उसका सब्जी बना रही है, लेकिन एक पार्ट ऐसा भी होगा जिसको काट करके तुम कचरा में फेंक देती है। उस पार्ट को जो कचरा में फेंकने का जो क्रिया है, यानी कि अनावश्यक पदार्थ जो है उस सब्जी में, उसको काट करके या उसको निकाल करके बाहर फेंकने की क्रिया, वो एक प्रकार से वो भी क्या होगा, उत्सर्जन ही होगा। बात समझ में आ रहा है। उत्सर्जन किसको कहते हैं, हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन या शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। एक तो ट्रेन अभी खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। रात में अचानक से वॉशरूम जाने के लिए जब नींद टूटा, उठे तो देखते हैं कि सब लोग सफ़ेद चादर ओढ़े वैसे हुए। यहाँ पे सफ़ेद चादर दिया जाता है सोने के लिए, मिडनाइट में तकिया दिया जाएगा और चादर दिया जाता है सफ़ेद, उसको एक को 2 चादर दिया जाता है, एक को बिछाओ एक को ओढ़ के सो। उठे तो देखते हैं सब लोग सोया हुआ सफ़ेद चादर ओढ़ के, ऐसा लग रहा था कि हम ट्रेन में नहीं कब्रिस्तान में आए हुए या मुर्दा घर आए हुए, सब मुर्दा की तरह सोया हुआ लग रहा था। लग ही नहीं रहा था इंसान, लग रहा था सब मरा पड़ा हुआ है, मुर्दा है। चलो कोई बात नहीं, ये तो फालतू बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक पर लेते हैं। ज़्यादा लंबा हम वीडियो तो नहीं कर पाएंगे, बस जितना भी हो पाए, ठीक, क्योंकि तुमको पता होगा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जल संतुलन, ठीक है। इसको हम लोग जल संतुलन के नाम से जानते हैं, ठीक।
संतुलन किसको कहते हैं? पहले संतुलन का मतलब, जल का मतलब तो सब समझ में आ रहा होगा सभी को। संतुलन मतलब होता है बैलेंस करना, किसी भी चीज़ को बैलेंस करना, यानी कि जैसे मान लो कि कोई, जैसे इधर देखो ये पटरी है, ठीक, यहाँ पे भी ट्रेन जा रही है, मान लो इस पटरी पे कोई न कोई चला होगा कभी न कभी, हो सकता है। तो अगर तुम पटरी पे चलेगा, सिर्फ वन पटरी का जो एक लेन है, सिर्फ तुम उस पर चलेगा, तो उसमें तुमको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम गिर जाएगा। तो उसको बैलेंस कहते हैं, नहीं संतुलन। संतुलन मीन्स एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर हम देखो जैसे यहाँ पे ये वाला कॉर्नर, ये मेरा पेंसिल, जैसे हम इस टैब पे लिख रहे हैं, और मान लो कि अगर हम यहाँ पे ऐसे पेंसिल रखते हैं तो हो सकता है पेंसिल गिर जाएगा। गिर जाएगा क्या? गिर गया, ये देखो। तो एक मिनट रुक जाओ, हाँ अब ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रखें, देखो क्या था, संतुलन नहीं था, मीन्स एक तरफ ज़्यादा भार पड़ रहा था, एक तरफ कम भार पड़ रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे रखें, इस केस में क्या होगा, देखो तो इधर भी भार समान पड़ रहा है, इधर भी भार समान पड़ रहा है, तो ये कह सकते हैं ये संतुलन में है, इसलिए अभी पेंसिल नहीं गिर रहा है, नहीं ना गिर रहा है। और ऐसे हम एक तरफ ज़्यादा भार कर दे, जैसे मान लो इधर ज़्यादा भार कर देती है, फट गिर जाएगा, देखो। तो ऐसा होता है, इसको संतुलन बोला जाता है। इंग्लिश में बैलेंस हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस करके चलो या बैलेंस रखो, ठीक। तो इसी प्रकार से जल संतुलन भी एक हमारा टॉपिक है। हमारे शरीर में जितना भी क्रिया होता है, ठीक, बहुत सारी क्रिया होता है, उपापचय क्रिया, उसमें जल का खपत होता है। तुमको पता होगा बहुत सारे शरीर में क्रिया होता रहता है। जैसे तुम अभी वीडियो देख रहा है, हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या उस सिचुएशन में सिर्फ हमारा दिमाग काम कर रहा है क्या? नहीं ना। उसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारा क्रिया भी हो रहा होगा। हमारे शरीर में भी पाचन हो रहा होगा, उत्सर्जन जो अभी तुरंत पढ़ा है वो भी हो रहा होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी क्रियाएँ होती रहती है। तो उन सभी क्रियाओं के लिए जल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उन सभी क्रियाओं में। तो अगर जल नहीं होगा तब तो समझ सकता है तो बड़े भारी दिक्कत हो जाएगा। तो जल का यूज होते रहता है इन सभी क्रियाओं में। अब जल यूज होता है तो ख़त्म भी होगा। अब बताओ, अगर कोई मान लो कोई कार है, ठीक है, ये कार किसी रोड पे चल रही है, मान लो बहुत घटिया सा कार बन गया है, कोई बात नहीं, समझो कि ये कार है, ठीक, ये कार किसी रोड पे चल रही है, तो और इस कार में डीजल लगता है मान लो, क्या ये जब चलती रहेगी लगातार रोड पे, ये आगे फॉरवर्ड जाते रहेगी, क्या इसका डीजल उतना ही रहेगा क्या? नहीं ना। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, इसका एनर्जी लॉस होगा, मीन्स इसमें ऊर्जा का खपत होगा, तो इसमें डीजल का भी कमी आ जाएगा, फिर से हमें नया डीजल डालना पड़ेगा, ठीक। उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में बहुत सारा क्रिया होता है, हमारे शरीर के लिए यही समझ लो डीजल पेट्रोल है, समझ गया। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारा जब क्रिया होते रहता है, तो उन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, जल जो होता है वो कम होते जाता है, जल का स्तर थोड़ा कम होने लगता है। जैसे डीजल गाड़ी में ख़त्म होता है, हमारे शरीर में जल ख़त्म होने लगता है, ठीक। तो वैसे ही जब जल ख़त्म होने लगता है तो जल का कमी पड़ जाता है। जब इसमें पेट्रोल या डीजल ख़त्म होगा, इसमें एक मीटर शो करेगा कि फ्यूल कम हो रहा है, पेट्रोल पंप पे जाइए, मीन्स यहाँ पे सिग्नल देगा कि फ्यूल कम है तो जाएगा पेट्रोल पंप पे। वैसे ही जब हमारे शरीर में जल का संतुलन कम हो जाता है तो हमारा शरीर सिग्नल देता है, वो किससे, तो प्यास लगा करके। तुमको पता होगा सभी को प्यास लगता है ना, किसी को प्यास ज़्यादा लगता होगा, किसी को कम लगता होगा प्यास, ठीक है। तो प्यास लगा करके शरीर हमारा सिग्नल देता है कि देखो बाबू, तुम्हारे शरीर में जल का संतुलन कम हो गया, जल्दी से पेट्रोल डलाओ, नहीं तो फिर गाड़ी रुक जाएगी। समझ गया? पेट्रोल मतलब यहाँ पे जल बोले, सही में पेट्रोल मत पी जाना, कहना कि सर ही बोल लिए थे पेट्रोल पीने के लिए, फिर केस हो जाएगा हम पे। अब देखो, तो प्यास जो है, प्यास लगने के कारण ही हमें पता चल पाता है कि हमारे शरीर में जल का संतुलन कम हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग पानी पी लेते हैं, पानी पीने के बाद हमारे शरीर में जल का संतुलन फिर वापस हो जाता है। अरे कितना चीज़ बेचने के लिए आएगा जी, कोई बात नहीं। देखो, तो जल का संतुलन फिर से वापस नॉर्मल बैक टू बैक हो जाता है जब हम लोग पानी पी लेते हैं, प्यास हमारा बुझ जाता है। तो ये जल का संतुलन है। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रिया होती रहती है जिसके फलस्वरूप जल का आवश्यकता पड़ता है, और जल कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो हमें प्यास लगता है, प्यास के थ्रू फिर से जल वापस नॉर्मल बैक टू बैक जितना होना चाहिए उतना कर दिया जाता है, और ये प्रक्रिया जल का संतुलन कहलाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो वीडियो अभी शायद 14 मिनट का हो चुका है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं 20 मिनट तक जाने का, ठीक। इसको इरेज करते हैं, ठीक। अब अभी शुरू में तुम लोग को क्या पढ़ाए थे, उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन तो पढ़ लिया कि हाँ सर उत्सर्जन बता दिए, उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जित पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, यानी हानिकारक पदार्थों का, वो उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन वो निकालता कौन है, ये भी तो जानना पड़ेगा। जैसे मान लो पिछले चैप्टर में परिवहन के बारे में पढ़े थे, तो बताए थे कि परिवहन में धमनी, सिरा, धमनी जो होता है शुद्ध रक्त लेकर जाता है, सिरा अशुद्ध रक्त लेकर जाता है, ठीक। फुफ्फुस धमनी जो होता है अशुद्ध लेकर जाता है, फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त। तो ये सब हम लोग पढ़े थे, उसमें कोई ना कोई ले जाने वाला था। तो उत्सर्जन प्रक्रिया में जो शरीर से जो बाहर निकालेगा या फिल्ट्रेट करेगा, जो भी हानिकारक पदार्थों को अलग करेगा, निकालेगा, वो कोई ना कोई तो एक अंग होगा।
तो वो अंग है ब्रिक। हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में ना आया हो ये ब्रिक क्या है। इंग्लिश में जैसे नाम लेंगे तो सभी को समझ में आ जाएगा कि ये ब्रिक क्या है। ब्रिक को हम लोग इंग्लिश में किडनी कहते हैं। यही किडनी जो बचपन से सब सुनते आ रहा होगा, बचपन में कभी न कभी कोई डराया होगा, बाहर मत निकलना किडनी चोर घूम रहा है, किडनी काट के लेके चल जाएगा, मतलब किडनी निकाल लेगा तुम्हारा, ऐसा। ठीक है, बहुत सारा खबर सुनने को मिलता है। किडनी यानी हम लोग बचपन सुने, भले कोई बच्चा ब्रिक सुना हो या ना सुना हो, किडनी जरूर सुना हुआ होता है, पता होगा तुम लोगों को। तो किडनी इंग्लिश शब्द है, इसी का हिंदी क्या होता है, ब्रिक होता है। किडनी बेच के बहुत लोग आईफोन भी लेते हैं, पता होगा, बहुत न्यूज़ सुनने को आता है किडनी बेच के आईफोन ले लिया। ये रियल खबर है, 1-2 जगह ऐसा हुआ है। तो किडनी हम लोग बचपन से नाम सुने, सब लोग किडनी से परिचित है, लेकिन किडनी है क्या चीज़? तो किडनी का मेन काम क्या है, यही उत्सर्जन करना है। क्योंकि अभी तक तुम लोग किडनी को समझ रहा था, जान रहा था हाँ किडनी होता है हमारे शरीर में, लेकिन क्या काम करता है किडनी वो नहीं पता चल रहा होगा उतना दिन से। तो अब समझ लो कि किडनी का मेन काम क्या है, उत्सर्जन। यानी किडनी ही एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थों को अलग करके निकालता है। मीन्स हमारे शरीर में जितना भी उत्सर्जित पदार्थ बनता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसको निकालने का काम किसका होता है, किडनी का ही होता है। ये सेम के बीज के आकार का होता है। सेम समझता है, एक सब्जी आता है, ठीक, जिसको हमारे ग्रामीण भाषा में सीम बोला जाता है, सीम का सब्जी, सेम इसको एक्चुअली में बोला जाता है। सेम के बीज का आकार का वो लगभग होता है, कुछ ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं होता है, हम तो बड़ा ही घटिया चित्र बनाए हुए हैं, ठीक, इसको इग्नोर करो। तो ऐसा कुछ किडनी होता है हमारे शरीर में। तो ये जो ब्रिक होता है, ये किडनी, ये फिल्ट्रेट करने का काम करता है। इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे अगले क्लास में कि ये किडनी का पूरा काम कैसे होता है, मीन्स कैसे ये उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है, कैसे उसको फिल्ट्रेट करता है, आवश्यक पदार्थों को कैसे अलग करता है, इसका बहुत सारा काम है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो कि अभी जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो मेनली किसके द्वारा होता है, इस ब्रिक के द्वारा होता है। ठीक, ये तो हो गया किस में, ये उच्च श्रेणी की जीवों के लिए। उच्च श्रेणी में जैसे हम लोग आ जाते हैं, जीव जंतु बड़े बड़े जितने भी है वो सब क्या होते हैं, उस श्रेणी के जीवों के लिए ये सब होता है कि वो किडनी से मीन्स ब्रिक से उसका हानिकारक पदार्थ निकलता है। लेकिन सूक्ष्म जीवों का क्या, जैसे कि सूक्ष्म जीव जैसे मान लो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उसमें कैसे होता है, उसमें तो किडनी रहता नहीं होगा, किडनी तो खुद अपने में इतना बड़ा है, कैसे होगा उसमें, तो उसमें उत्सर्जन कैसे होता होगा, ये भी सोचने वाला बात है। तो उसमें जो उत्सर्जन होता है वो शरीर के माध्यम से ही होता है। विसरण एक क्रिया होती है, सभी को पता होगा, 9th क्लास में पढ़ाए होंगे या फिर 10th में भी शायद वर्णन किए होंगे विसरण का। तो विसरण की क्रिया के द्वारा इसमें उत्सर्जित पदार्थ डायरेक्ट शरीर से बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रहा है? हमारे शरीर में जितने भी उस श्रेणी के जीव हैं उसमें तो किडनी से होता है ये प्रक्रिया, उत्सर्जन का क्रिया। लेकिन जो सूक्ष्म जीव होता है उसमें ये प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, डायरेक्ट शरीर से ही हो जाता है, मीन्स शरीर के हिस्से से ही बाहर निकल जाता है और वो विसरण क्रिया द्वारा निकलता है, शरीर से ही बाहर निकल जाता है डायरेक्ट। शरीर का ये जो सतह है बाहर वाला दिख रहा है, इसी सतह से डायरेक्ट बाहर निकलता है विसरण क्रिया के द्वारा। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए और ज़्यादा हम बता नहीं सकते, इतना आज के लिए शायद इतना टॉपिक काफ़ी है। हालांकि हमें पता है कि आज हम बहुत कम पढ़ाए हैं, तुमको ही पता होगा सर इतना ही पढ़ा करके निकल रहे, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 12th का भी हो सकता है कि डालना पड़े, ठीक है। और देखो जितना भी आज हम पढ़ाएं उसमें से हम जब आएंगे वहाँ घर पे, ठीक है, वापस जब गांव आएंगे हम, वहाँ पे हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, नहीं बताया तो फिर समझ लेना बहुत पीटेंगे आने के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जितना भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, जितना भी चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको तुमको ध्यान में रखना है। एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करो, वीडियो को बैक करके या डाउनलोड कर लो, बार बार उसको देखो। फिर भी समझ में नहीं आए तो कॉल मत करना बाबू, समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमें टाइम मिलेगा हमको तो कॉल करके बता देंगे ऐसा ऐसा ये है, ठीक है। बाकी अगर समझ में आ रहा हो तो इसको ध्यान में रखना है, हम आने के बाद इसको पूछेंगे। और भी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ाएंगे अगले क्लास में, क्योंकि अभी 20 मिनट लगभग हो चुका है, ज़्यादा हम टाइम नहीं ले सकते। तुम लोग तब तक इस वीडियो को देखो वापस से, अगर समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो वापस देखने का आवश्यकता नहीं है। बाकी ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे, किस जगह पे है पता नहीं। अब कोशिश करते हैं 12th का भी वीडियो बन जाए। चाय बेचने वाले भी भैया आ गए, ठीक है। तुम लोग देखो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर कल हो सकता है एक वीडियो आए, कल ट्रेन वाला वीडियो नहीं आएगा। कल मुंबई हम पहुंच जाएंगे, अभी तो ट्रेन में ही है। कल सुबह में लगभग 10-11 बजे हम पहुंच जाएंगे मुंबई, तो वहाँ पे
अब डायरेक्टली हो सकता है ट्रेन में नहीं, डायरेक्टली वहीं से वीडियो है, ठीक है। उस समय हो सकता है हम फेस कैम पे वीडियो बनाए, या फिर बोलो कि अगर इसमें समझ में आ रहा है तो इसी पे बता दिया करेंगे, ठीक है। तो अब पक्का 20 मिनट होने वाला है, अब वीडियो को एंड करते हैं, तुम लोग जा सकते हैं।